नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पर फर्जी किरायानामे के सहारे जमीन कब्जाने का आरोप। हरिद्वार क्षेत्र में एक कथित जमीन कब्जा प्रकरण ने राजनीतिक और प्रशासनिक विभाग में हलचल मचा दी है। जहां एक और बड़े नेताओं के विवाद अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, वहीं अब भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुरुंग पर लगे गंभीर आरोपों ने संगठन की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पूरा मामला पीड़ित चंदन सैनी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के बाद सामने आया है। चंदन सैनी भी हरिद्वार निवासी भाजपा पार्टी से जुड़ हुए हैं, जिसमें चंदन सैनी ने खुद की प्रॉपर्टी बताते हुए जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज को प्रस्तुत किए। प्रेस वार्ता में चंदन सैनी ने बताया कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें अपनी ही जमीन पाने के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। पीड़ित का आरोप है कि लक्ष्मी गुरुंग ने एक पुराने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर कथित रूप से फर्जी किरायानामा तैयार कर जमीन पर कब्जा जमा लिया, जिसकी कंप्लेंट चंदन सैनी ने पुलिस से भी की है। पुलिस द्वारा संबंधित महिला को थाने बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। जमीन कब्जे के विवाद से पीड़ित चंदन सैनी खुद सारे दस्तावेज लेकर लक्ष्मी गुरुंग से मिलने गए, लेकिन वहां पर लक्ष्मी गुरुंग के कार्यालय में उपस्थित लोगों की तरफ से भी पीड़ित चंदन सैनी पर हड़का कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन हिचक रहा है या फिर जांच की प्रक्रिया धीमी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन कब्जाने का यह खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा है या फिर सच्चाई कुछ और है, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हरिद्वार जिला ब्यूरो संजय भारती की रिपोर्ट। एक रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है रायवाला प्रतीक नगर में, जिसके विषय में मैं आप सबके सामने तथ्यों के साथ और कागजों के साथ अपनी बात रखने जा रहा हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टी 2020 में खरीदी थी। फैमिली प्लानिंग वाला वो पट्टा था, 89 में पट्टा हुआ है। जिनकी पत्नी की नसबंदी हुई उन्हें वो पट्टा भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इशू किया गया था। 91 में वो पट्टे देकर कब्जा दे दिया गया था भूमि पर। सब रजिस्ट्री के पट्टे होते हैं, भूमिदर पट्टे होते हैं जो फैमिली प्लानिंग वाले हैं, पूरे भारत में हुए थे। मैंने 2020 में वो रजिस्ट्री ली। रजिस्ट्री लेने के बाद मैं अपनी बाउंड्री कराने लगा 2021-22 में। तब मेरे पास कोई योगेश सैनी है दिल्ली का, वो एक 50 रुपये का स्टाम्प लाता है और हमें बोलता है कि ये संपत्ति मेरी है। मैंने कहा आपने किससे खरीदी है? तो कहना था जगमोहन चौहान से। जगमोहन चौहान को बुलाया गया, किससे खरीदी है? कि कैला देवी से। कैला देवी का प्राणेशपुरी से क्या मतलब है? मूल पट्टा है प्राणेशपुरी को, उनकी पत्नी की नसबंदी हुई थी। उन्होंने कहा हमारा कोई मतलब नहीं है, पर कैला देवी का कहना था कि हमारे पिताजी ने इनसे भूमि खरीदी थी प्राणेश जी से। उस समय पुलिस ने कहा तो आपके पास पेपर हमारे पास कोई नहीं है, पर हमने खरीदी थी। वो मामला कुछ दिन चला तो वो योगेश फिर यहाँ आना बंद हो गया जब पुलिस ने बुलाना शुरू किया। 2023 के बाद हमने इस पर कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद वो लोग हमारी बिरादरी के कुछ लोगों को लेके आए, कहने लगे कि हम आपस के ही लोग हैं और आपस में बैठ के बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कुछ ऑफ़र मुझे दिया, कहीं ना कहीं बात हमारी होने लगी। उस बेस पे उन्होंने थोड़े दिन 2-3 महीने ये मामले को पेंडिंग कर दिया। उसके बाद फिर कहने लगे कि भाई नहीं, हम तो ओरिजिनल है, 50 रुपये के स्टाम्प पे ही हम ओरिजिनल है। कहने लगे आपकी रजिस्ट्री है ही नहीं। मैंने उन्हें रजिस्ट्री दिखाई थी मेरी रजिस्ट्री है। अब ये करते हुए हमारी 7-8 महीने पहले दोबारा से मैंने 2025 में एसएसपी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया। मैंने योगेश सैनी के खिलाफ दिया, योगेश सैनी ने मेरे खिलाफ दिया प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को। वो जांच रायवाला थाने आई। रायवाला थाने वालों ने मेरी भी पूरी बात, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए, उनकी भी पूरी बात, पूरे डॉक्यूमेंट्स लिए। उसके बाद यहाँ से जांच गई, उन संबंधित लोगों पे सब पे मुकदमे की संस्तुति हुई जांच में। ये 2025 की है। जो उनका प्रार्थना पत्र था मेरे खिलाफ, उसमें भी पुलिस ने संस्तुति की है कि ना तो कैला देवी को बेचने का अधिकार था, ना ही जगमोहन को बेचने का अधिकार था।
ना ही योगेश सैनी को बेचने का अधिकार था। ये लोग फिर मेरे से बात करने आए, कहने लगे कि हमारे चाहे हमने किसी को फर्जी कोई पैसे दिए हैं पर हमारे पैसे तो लगे हैं। तो उसमें कुछ हमारी आपस की बात होके एक हमारा तय हो गया कि हम योगेश सैनी के वो पैसे दे देंगे जो उसने किसी फर्जी को भी दिए हैं। उसके बाद अब ये 5वां या 6वां महीना होगा। अब हमें 1 तारीख को मुझे सूचना मिलती है इन्हीं के द्वारा कि आपकी प्रॉपर्टी पे कुछ लोग अंदर घुसे हुए हैं और सामान निकाल के ले जा रहे हैं और एक बोर्ड ले रखा है भाजपा का, वो लगा रहे हैं। मैं उस दिन बाहर था, मैंने 112 के माध्यम से तुरंत सूचना दी। पुलिस यहाँ पे आई, इन्होंने कहा हमने किराए पे लिया है। अगले दिन हम सुबह आए यहाँ पे, हम थाने गए, थाने में प्रार्थना पत्र दिया हमने और हमने बोला, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट्स, उन्हें बुलाओ। तो वहाँ पे बोर्ड लग चुका था तब तक, जिला उपाध्यक्ष भाजपा लक्ष्मी गुरु कार्यालय। मैंने फिर अगले दिन यहाँ की जिला अध्यक्ष जो ममता निहाल जी हैं भाजपा की महिला मोर्चा, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात हो रही है, मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा मैं पता करती हूँ भैया। उन्होंने फ़ोन किया, जो अपने आप को भाजपा नेत्री बता रही है तथाकथित, उसे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसका कहना था कि मैंने तो किराए पे लिया है और एक कार्यक्रम के लिए लिया है। तो वो अपनी जिलाध्यक्ष को भी गुमराह कर रही थी। फिर मैंने राजेंद्र तड़ियाल जी से, जो मेन बॉडी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे बात की, अपनी पूरी बात रखी। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। बात के बाद उनका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रेणु दीदी से बात की, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। फिर मैंने जितने भी नेता थे अपने बड़े प्रदेश के, मैंने करीब करीब सबकी संज्ञान में ये डाला और अपने पेपर के साथ पुलिस को मैंने प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस उन्हें बुलाने लगी, फ़ोन किया कि मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, आधे घंटे में आ रही हूँ, 1 घंटे में आ रही हूँ। 6 बज गए जब लास्ट में कहा कि 6 बजे आऊँगी मैं। 6:30 बजे मैंने बोला, मैंने कहा मैं अपनी संपत्ति पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया, जब हम आए हम 4 लोग थे यहाँ पे और यहाँ पे हम बात करने लगे। मैंने कहा दीदी ये हैं हमारे पेपर। कहने लगी रजिस्ट्री तो है ही नहीं। मैंने कहा ये रही रजिस्ट्री मेरी, आप तो मुंह से कह रही हो, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पेपर दिखा रहा हूँ ओरिजिनल, ये मेरी रजिस्ट्री देख लो। कहने लगी मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो किराए पे ली है, मेरा कोई मतलब नहीं है आपसे। इतने में उन्होंने फ़ोन करके 30-35 लोग बुला लिए, लाठी डंडे उनके हाथ में थे, वीडियो मेरे पास है सब। वो गाली गलौच और धमकीबाजी पे आ गए पूरे, मतलब पूरे उस पर कि हमें तो कब्जा नहीं है ये। यहाँ से हम वापस थाने गए। थाने जाकर हमने फिर वही बात रखी अपनी। थाने वाले भी उन्हें बुला रहे हैं, वो कंटिन्यू, कोई नहीं आ रहे हैं। पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हरिद्वार में की थी कि समाज में ये ज़रूर पता चले कि इतनी बड़ी पार्टी में रह के जिला उपाध्यक्ष का पद पता नहीं कैसे मिल गया, किसकी कृपा हुई, और उसके बाद तुरंत उगाही कर दो, पार्टी को भी बदनाम करो। हमारी मूल कार्यकर्ता वो नहीं है, जितना मैंने पता किया है। 6-7-8 महीने पहले वो आई है वो, तो उसका भारतीय जनता पार्टी से कुछ नहीं है। पता नहीं कैसे ये तुक्का लग गया है कि वो जिला उपाध्यक्ष बन गई है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पूरे परिवार से, जो सब उसके खिलाफ हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। फिर अड़ियल लोग भाई उनसे बात चल रही है, आराम से बात करो। अरे कोर्ट में जाओ, कोर्ट चलेंगे, कोर्ट मिलेंगे। ये कार्यालय में क्या मतलब क्या गाड़ी लोग कर दो भाई, आराम से बात करो। ओए टैक्स मैसेज करो, टैक्स मैसेज हल्ला मचा भाई, हल्ला मचा बताओ। ये कोर्ट का काम है जी, बदमाशी दिखा रहे, ये जमीन का काम है। 97600 मैं तुझे कल हेलो अरे कोर्ट में बात को मैं नहीं देखता, मैं चल रही हूँ, मैं जजनी 911 मैं जजनी हूँ, मैं जजनी हूँ भाई। कोर्ट में दिखाओ जमीन ठीक। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सत्कार से। भाई विनय फोन कहाँ है? फोन चंदन भाई का, चंदन भाई का फोन कहाँ है? चंदन भाई का फोन कहाँ है? बोल रही है लोग जी को फोन करना। अबे मेरे नाम रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री किसी की नहीं है यहाँ, सारे रहने वाले भाग गए। रजिस्ट्री बोलिए। सारे रहने वाले यहाँ रजिस्ट्री है नहीं, मैं तो यही का रहने वाला हूँ। हाँ बिना रजिस्ट्री
यहाँ कोई रजिस्ट्री नहीं है। पूछिए जरा पासपोर्ट पूछिए, खुलवा के लाइए। यहाँ कोई रजिस्ट्री का कोई मतलब नहीं भाई। रजिस्ट्री है भाई, बोल दो भाई हाँ, रजिस्ट्री है। तुम इस बस्ती में रजिस्ट्री है। अरे तेरी दुकान की रजिस्ट्री है। अरे मैं आपका अरे ये कोर्ट कागज देखा ये कागज कोर्ट देखा ये कोर्ट देखेगी। यहाँ कागज ये मैंने ये कागज कोर्ट देखेगी भाई। इंडिया का मैं कह रहा कि आप कागज देखने का क्या अधिकार है? ऐसे हमको भेजो, कोर्ट में जाओ। यहाँ का तो कोई मैटर ही नहीं।